जंगल में ओबामा। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को जंगल में वक्त बिताना पड़ जाए और वो भी ऐसा जंगल जहां हड्डियां कपाने वाली ठंड भी हो, तो वो क्या करेंगे, क्या खाएंगे और सबसे बड़ी बात, उनकी सुरक्षा का क्या होगा? हम कल्पना के घोड़े नहीं दौड़ा रहे हैं। बराक ओबामा ने कुछ ऐसा ही किया है। क्यों किया ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले देखिए ऐसा क्या किया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो इससे पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं किया था। It is beautiful. क्या आपने कभी दुनिया की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का ये रूप देखा है? आज आपके लिए बराक ओबामा की ऐसी चौंकाने वाली तस्वीरें लेकर आया है एबीपी न्यूज। ये तस्वीरें अमेरिका के 49वें राज्य अलास्का की हैं, जो आर्कटिक रेंज में आता है। सर्दियों के दिनों में अलास्का की दुनिया बर्फ की सफेद चादर की तरह नजर आती है, तो मौसम गर्म होते ही हरियाली फूट पड़ती है। आबादी है महज 7 लाख। बराक ओबामा पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आर्कटिक रेंज के किसी प्रदेश का दौरा किया है। ओबामा ने अलास्का में 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच 3 दिन बिताए। लेकिन उनका यह दौरा आम दौरा नहीं था, क्योंकि इस दौरे पर उन्होंने जंगल में बिना संसाधनों के साथ घुमक्कड़ टीवी होस्ट बेयर ग्रिल्स के साथ एक दिन बिताना तय किया। यह चौंकाने वाला फैसला था, क्योंकि यह शख्स कोई आम शख्स नहीं है। बेयर ग्रिल्स की मैन वर्सेस वाइल्ड की टेलीविजन सीरीज आपने जरूर देखी होगी। बुरे से बुरे हालात में जिंदगी को बचाए रखने के तरीकों को कैमरे पर रिकॉर्ड कर परोसते हैं बेयर ग्रिल्स। तस्वीरें ऐसी कि कलेजा मुंह को आ जाए और जज्बा ऐसा कि सलाम करने को जी चाहे। बेयर ग्रिल्स के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी कुछ ऐसा ही करने वाले थे, यानी जंगल में एक दिन बिताने की कोशिश। अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ही आपको बताएंगे कि कैसा गुजरा जंगल का वो दिन। You know, as president, I am in what's called the bubble, and Secret Service makes sure that I'm always out of danger, which I very much appreciate, but can be a little confining. Every once in a while, if I do something unexpected, the phrase we use is that the bear is loose. So to be with bear in the woods, it doesn't get any better than that. Bear! Hey, Mr. President. How you doing? How do you do, sir? Good to see you, sir. It's wonderful to meet you. What a great place to meet. It is spectacular. This has got to be one of the best days of my presidency. First of all, I'm not in the office. Second of all, I'm not wearing a suit. You know, one of the main purposes of our trip here is to highlight the effects of climate change and what's happening to the planet. Harsh kind of reality of it. And a lot of it actually is quite shocking. Yeah, that's exactly right. And you know, I've got 2 daughters, and I don't want grandkids too soon, but eventually I hope to have some. I want to make sure that this is there for them, not just for us. मकसद क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज उठाने का था। लेकिन अलास्का के जंगल की चुनौती उससे भी बड़ी थी। फिर देखिए, बराक ओबामा अलास्का के इस जंगल में खाली हाथ आए थे, और जब उनकी बेयर ग्रिल्स से मुलाकात हुई थी तब भी वो खाली हाथ थे, बिल्कुल अपने टीवी शो की तरह। अब बराक ओबामा की पेट में चूहे दौड़ने लगे। Let's make a little camp here. Let's do it. Cook up some lunch. Yeah, I'm starving. Okay, Let's see good. what you got. I've seen some of the things bear eats, and it's got to be something that doesn't still have its legs and eyes on it. You know, I want it not to be too recognizable. All right, what do we got? Well, Alaska is a land of bear and salmon. We haven't got bear. Oh, look at this. But, Look at this. and now this is for real. I found this on the riverbank, okay? So don't freak out too much, but this was half eaten by a bear. Now, why wouldn't the bear finish this sucker? Well, because... This looks like a nice looking piece of fish. Yeah, but what, if you notice, what they've had is all the high fat content, the eggs, bit of the skin. They'll often take the brain as well. If there's a lot of fish in the river, they'll leave the meat because they want that high density calorific value fat. Interesting.
So a bear has chewed on this sucker. Yeah, but we're going to cook it up, so it's going to be good. All right. So I think the president looked a little surprised when I pulled out this sort of bloody carcass of half-eaten salmon. Oh, I heard a little sizzle there. Yeah, that's... Yeah. I think a piece of salmon, that'll work just fine. It would have been nice if we had had a cracker to go with it. Okay, should we try a little bit of this? Yeah, let's try that. That's tasty. Well, that's proper Alaskan salmon for you. Bear's a mediocre cook, but the fact that we ate something recognizable was encouraging. Now, the fact that he told me that this was a leftover fish from a bear, I don't know if that was necessary. He could have just left that out. एक बार फिर देखिए कैसे बेयर ग्रिल्स ने ओबामा को खिलाई भालू की जूठी की हुई मछली। आप यही सोच रहे होंगे कि ये वही राष्ट्रपति ओबामा हैं जो अमेरिका से बाहर निकलते हैं तो उनके साथ खानसामों की फौज आती है, खाने से पहले कड़ी जांच की जाती है। लेकिन अलास्का के जंगल में घास और मिट्टी में लिपटी मछली को यूं ही सेक कर खा गए ओबामा। तो देखा आपने, हमने कहा था ना अमेरिका के राष्ट्रपति की ये तस्वीरें आपको चौंका देंगी। पिक्चर अभी बाकी है। आसमान में बादल थे और समंदर के किनारे मछुआरों ने ओबामा को एक सैल्मन मछली पकड़ने को दी। ओबामा ने दास्ताने पहने और मछली को संभालने की कोशिश की, लेकिन मछली फिसल गई। बराक ओबामा को तो पता ही नहीं था कि ये मछलियों के प्रजनन का वक्त है। जैसे ही ओबामा ने मछली को पकड़ा, वैसे ही उसने स्पर्म की एक पिचकारी छोड़ी। ओबामा के दास्ताने चिकने हो गए और मछली फिर पानी में जा गिरी। ओबामा ने दोबारा ये कोशिश तो नहीं की, लेकिन मछुआरों को ये समझाने में जुट गए कि कैसे उनकी सरकार इस इलाके में तेजी से हो रहे जलवायु के बदलाव को रोकना चाहती है। तो क्लाइमेट चेंज पर संदेश देना चाह रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डिलिंघम में, अलास्का में डिलिंघम में 31 अगस्त का दिन क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन पर होने वाली ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस के लिए कार्यक्रम तय किया था। लेकिन कॉन्फ्रेंस के बाद उनका डिलिंघम में बिताया दिन मीडिया के लिए अलग तरह की खबरें जुटाने का मौका मिल गया। कभी वो कैफे में खरीदारी करते नजर आए, कभी बच्चों के साथ नाचते गुनगुनाते नजर आए। ओबामा के अलास्का दौरे का यह मौका भी बेहद खास था। डिलिंघम के मिडिल स्कूल में बच्चों ने उनके लिए खास तौर पर लोक नृत्य पेश करने का कार्यक्रम रखा था। आखिर पहली बार डिलिंघम अपने राष्ट्रपति को अपने सामने देख रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा इस छोटे से समारोह में पूरी दिलचस्पी ले रहे थे कि तभी डिलिंघम के मेयर ने बराक ओबामा को भी लोक नृत्य में थिरकने के लिए बुला लिया। ओबामा सीट से उठे, लेकिन बच्चों के बीच पहुंचने से पहले खोल दिया एक राज। I've been practicing. और फिर उनका ये दावा सच भी साबित हो गया। लोक नृत्य की धुन पर न सिर्फ उनके होंठ थिरक रहे थे, बल्कि उनका एक भी स्टेप गलत नहीं हुआ। देखिए, अलास्का के बच्चों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का ये नृत्य जैसे ही पूरा हुआ, ओबामा ने अलास्का के लोगों के बीच अपना दिल खोल कर रख दिया। Well, let me just say, first of all, thank you so much to all the kids for the great dancing. Give them a big round of applause. Thank you.
And to everybody in Dillingham and everybody all along Bristol Bay, thank you for your incredible hospitality. We are so glad to be here, and I've got to make sure that I bring Michelle and the girls back. So in the meantime, we're going to enjoy some of the fish you gave us. I already had some for lunch. It was really good. All right, so we're so happy to be here, and the young people here especially, I'm very proud of you. Keep up your traditions, even as you go out into the big world and learn and bring back the knowledge that's going to help to build this community. So we're very, very proud of all of you. और फिर बारी आई फोटो खिंचाने की। बच्चों ने नहीं, ये मांग खुद राष्ट्रपति ने की थी। Thank you, guys. Let's take a picture with all the kids. All right? फोटो तो खिंच गई, लेकिन फिर बच्चों के साथ खेलने लगे ओबामा। एक ताकतवर देश के राष्ट्रपति की ऐसी तस्वीरें खबरों में छा गई। डिलिंघम के मिडिल स्कूल से निकलने के बाद बराक ओबामा जा पहुंचे एक कॉफी शॉप में। ओबामा बर्गर और बियर के शौकीन हैं, ये तो पहले से ही पता था, लेकिन वो मीठी चीजों के भी शौकीन हैं। ये खुलासा अलास्का के स्नो सिटी कैफे में हुआ। वो सीधे काउंटर पर जा पहुंचे जहां सिनेमन बन्स यानी मीठे बन रखे थे। काउंटर पर खड़ी सेल्स पर्सन हिसाब लगा ही रही थी कि ओबामा ने सारे सिनेमन बन्स खरीद लिए और वहां मौजूद लोगों में बांट दिए। सुनिए ये पूरी बातचीत। What do you think? Maybe a bear claw. How many of these you got? Sticky buns. How many can you got 6 of them? Oh, you're just counting? I mean, I can count. All right, why don't I'm going to take all of those. All of them? इसके बाद की तस्वीरें तो हमें नहीं मिली, लेकिन खबर जरूर मिली कि इसके बाद राष्ट्रपति ने अपने स्टाफ के लिए भी 2 पेटी सिनेमन बन्स गाड़ियों में रखवा दिए। तो बराक ओबामा के अलास्का दौरे में ऐसा भी पहली बार हुआ कि वो खुद रिपोर्टर बन गए। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दे पर अपनी चिंता जताने के लिए वो अलास्का दौरे के हर पल को खुद कैमरे में कैद करते रहे और फिर व्हाइट हाउस ने दौरा खत्म होने के बाद इसे सार्वजनिक कर दिया। Let's make a little camp here. Let's do it. Cook us some lunch. Yeah, I'm starving. Let's see what you got. बराक ओबामा अकेले ऐसे राज्याध्यक्ष हैं जिसने क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु में होने वाले बदलाव की तस्वीर दुनिया के सामने रखने के लिए उठा लिया कैमरा। बराक ओबामा का मकसद अलास्का की खूबसूरती को दुनिया तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि उनकी चिंता है बदलते हुए मौसम का सच दुनिया के सामने रखना। We're just about to land in Anchorage, Alaska. This isn't my first trip to Alaska, but this is the first time that I'm having a chance to really tour the state. I'm going to have a chance to talk to Native American communities here who, have for thousands of years lived off this amazing, beautiful land, but are now being severely threatened because of climate change. ओबामा ने अलास्का के केनाई फ्योर्ड्स नेशनल पार्क पहुंचकर उस ग्लेशियर के हालात भी बयां किए जिसे घटते हुए ग्लेशियरों का सबूत माना जाता है। दरअसल यहां बर्फ की मौजूदगी की निशानियां बना दी जाती हैं, जिन्हें साइन पोस्ट कहते हैं। 1951 का साइन पोस्ट बताता है कि कभी बर्फ यहां तक हुआ करती थी जो अब 2 मील पीछे चली गई है। Hi everybody, we're at Kenai Fjords National Glacier Park, and behind me is one of the most visited glaciers in Alaska. It is spectacular, as you can see, and we've been able to spend the day out here just learning more about how the glaciers are receding. And it's a signpost of what's happening with the changing climate. I'm going to give you guys a little bit of a view of what it looks like out here. This is worth preserving, and I think what's just as important is
climate change is not just affecting spectacular views like this. When you have warming taking place twice as fast here in Alaska as it is in the bottom 48 states, that is melting glaciers and blocks of ice that are raising sea levels, and you start getting an accelerated pace of climate change overall. अलास्का के केनाई फ्योर्ड नेशनल ग्लेशियर पार्क और अलास्का की खूबसूरत दुनिया से बराक ओबामा के अपने कैमरे में कैद हुई इस रिपोर्ट का मकसद दुनिया को यह बताना था कि जलवायु में बदलाव कितना खतरनाक है। तो इस तरह रिपोर्टर भी बन गए ओबामा जब वो गए अलास्का के जंगल, ग्लेशियर किस तरह से पिघल रहे हैं उसको खुद कैमरे में कैद करने।